राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे विनय कुमार मिश्रा जी से, जो संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वेटरन्स इंडिया। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिकों के कल्याण के लिए संपूर्ण देश में न सिर्फ काम करती है बल्कि 15 विंग के माध्यम से राष्ट्रवाद और देशभक्ति के सोच को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र निर्माण में लगाने की सोच के साथ लगातार काम कर रही है। और विनय कुमार मिश्रा जी के इस ऑर्गेनाइजेशन को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है। विनय कुमार मिश्रा जी, आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कात्यायनी चैनल के जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो इनमें कार्यरत हैं, इनके जो चेयरमैन हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आज आप वेटरन्स इंडिया के कामकाज, इसकी एक्टिविटीज और इसका जो फैलाव है उस पर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, आप सबसे पहले राष्ट्र को ये बताइए जो कि आपका यह वेटरन्स इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1882 ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और आप काम कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, वेटरन्स इंडिया की स्थापना 2015 में एक सोच के साथ हमने किया था। मुझे ऐसा लगा कि देश का लगभग सभी व्यक्ति देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, लेकिन क्या ये राष्ट्रवादी सोच राष्ट्र निर्माण में लग रहा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक क्वालिटी होता है जो दूसरे के पास नहीं होता। धरती पे हर एक व्यक्ति के पास अपना एक विजन होती है, अपनी एक सोच होती है, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी मजबूरी से उस विजन और सोच को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो वेटरन्स इंडिया संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक क्षेत्र में सर्वोपरि स्थापित करें, अर्थात किस प्रकार से हम भारत को विश्वगुरु बनाएं। इसके लिए हमने 15 विंग का माध्यम अपनाया, जिसके रास्ता तो अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि भारत को विश्वगुरु बनाना। बहुत बड़ी बात है आपने बताई, जो कि आपकी सोच, आपकी संस्था की सोच है राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति, और इसके माध्यम से आप राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र को सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम बनाना चाहते हैं और इसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। मिश्रा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे और देश की जनता भी उसे जान पाएगी नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से, जो आपने जो चर्चा किया 15 विंग का, आखिर वो 15 विंग क्या है और वो किस तरीके से काम करती है, आप राष्ट्र को जरा बताएं। देखिए, 15 विंग में मैं जैसे कुछ एक विंग की आपको चर्चा कर रहा हूँ जी। एक विंग है जिसमें कि जो शहीद लोग होते हैं उनके परिवार को हम लोग आर्थिक, सामाजिक और उस समय जो उनको ज़रूरत होता है उसके लिए हम लोग सहयोग करते हैं। जैसा कि शायद सभी लोगों को पता है और देश के नागरिक को भी पता होगा कि हर एक साल हमारे देश के 120 से 135 जवान बॉर्डर पे शहीद होते हैं। उनके सामने से गोली आती है, पीछे से परिवार का चीख, लेकिन वो टस से मस नहीं होता, राष्ट्र को अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसे लोग जो देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, देश के लिए इतनी बड़ा आस्थावान है, देश के लिए इतना बड़ा त्याग करता है, उनके परिवार की रक्षा करना ये देश के आम नागरिक की कर्तव्य है। और इस सोच को लेकर के वेटरन्स इंडिया 16 दिसंबर को, जब हमने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हरा करके हमने बांग्लादेश क्रिएट किया था, तो उस दिन विजय दिवस के शुभ अवसर पर 17 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उस साल में
जितने लोग शहीद होते हैं उनके परिवार को बुलाते हैं, उनको आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और उस समय जो भी ज़रूरत होती है हम लोग सहयोग करते हैं। दूसरा विंग जैसे है वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग। हमारा ये मानना है कि देश में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं लगभग कहीं ना कहीं ये विदेश से ओरिजिनेटेड है, कहीं ना कहीं विदेश से, नियम कानून विदेश से है और भारत की जो एक्चुअल डिजर्विंग स्पोर्ट्समैन हैं, प्लेयर हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता क्योंकि जो ओरिजिनल प्लेयर है वो बड़े दूर दराज में हैं, वो आदिवासी क्षेत्र में हैं, वो गांव में हैं, गली में हैं, उनको मौका नहीं मिलता। यदि उनको मौका मिले तो वेटरन्स इंडिया का ये मानना है हम विश्व में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सर्वोपरि अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए वेटरन्स इंडिया करीब 600 से 700 ऑलरेडी अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनके पास एक विजन है, सोच है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, जो चाहता है कि भारत विश्व में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़े, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग को उनका समर्थन लेकर के हम गांव से, ट्राइबल एरिया से, गली से जो एक्चुअल स्पोर्ट्समैन है, जो जिस खेल के लिए सूटेबल है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके, उनको कंपटीशन करा करके हम राष्ट्रीय स्तर पे ला करके उसको खिलाना चाहते हैं। इस क्रम में हमने भारत के खेल मंत्री से भी मिला, उनको भी अपनी विचार बताया और बड़ी खुशी की बात है कि भारत के बहुत महान खिलाड़ी जैसे माननीय सचिन तेंदुलकर जी जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, अभिनव बिंद्रा जी, अंजू बी जॉर्ज, दिलीप तिर्की, अशोक ध्यानचंद्र जो मेजर ध्यानचंद्र के बेटा हैं, ऐसे महान व्यक्ति, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन वेटरन्स इंडिया के इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले ओलंपिक गेम में भारत मेडल जीतने वालों के क्रम में सबसे आगे खड़ा होगा। ये वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग सुनिश्चित करना चाहती है। इस सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वेटरन्स इंडिया का चेहरा है, जो फ्रंट से लीड कर रहा है, वो कर रहा है फौजी, पूर्व सैनिक, और पूर्व सैनिक देश के हित में कितना अधिक काम कर पाएगा इस पर बहुत अधिक मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पूरी गारंटी के साथ आपको ये बता सकता हूं कि पूर्व सैनिक देश के अनहित में काम नहीं कर सकता, देश के खिलाफ काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल रहता है जहां उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र दिखता है। सामने से गोली आती है, आतंकवादी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, पीछे से परिवार का चीख होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र दिखता है। तो ऐसे समुदाय के लोग कभी भी राष्ट्र के अनहित में काम नहीं कर सकता। और तीसरा विंग है वेटरन्स इंडिया नारी सेना, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है कि किस प्रकार से जो 50% आबादी देश का है महिला, उनको आगे लाया जाए, उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा हो सकता है। तो कई अलग अलग एक्टिविटीज करके वेटरन्स इंडिया नारी सेना के माध्यम से देश को मजबूती प्रदान कर रही है। वेटरन्स इंडिया युवा सेना, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिन में पूरे विश्व में यूथ की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में तो 65, 66, 67% के आसपास आज यूथ है। तो ऐसे यूथ जो कि शुरुआती दौर में उसको इस प्रकार से नर्चर किया जाए, इस तरह से एक सोच दिया जाए कि वो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करे, उसका एक माहौल बना जा रहा है। उसके लिए हम कई एक काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा है एक वेटरन्स इंडिया कैडेट कॉर्प्स, आपने सुना होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, NSS है, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो वेटरन्स इंडिया कैडेट कॉर्प्स में जो हम इसके करिकुलम तैयार कर रहे हैं, इट विल बी द कंपोजिशन ऑफ NCC, NSS, स्काउट्स एंड गाइड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। ये सारे चीज़ को मिला करके हम एक सिलेबस तैयार करना चाह रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जैसे एक स्कूल में 2500 बच्चे होते हैं और मात्र 100 बच्चे को NCC ट्रेनिंग मिल पाता है, 2400 बच्चे जो छूट जाते हैं उनको वेटरन्स इंडिया कैडेट कॉर्प्स के माध्यम से इनबिल्ट करें उनके दिल में कि क्या सच्चा है, क्या अच्छा है, क्या उनको करना चाहिए, कैसे वो देश के लिए अपने आप को समर्पित हो सकता है, कैसे वो खुद को ठीक कर सकता है। आप देखते होंगे कि स्कूल में एक बिस्किट का रैपर को बच्चे स्कूल कैंपस में नहीं फेंकता क्योंकि उसको डर लगता है डिसिप्लिनरी एक्शन का, लेकिन जैसे वो बस में बैठता है तो वो रोड पे फेंक देता है, क्योंकि उनके दिल में ये पता नहीं कि हमें सफाई भी रखना है। तो ये कैसे पैदा हो, इसके लिए VICC कर रही है। NCC के जितने भी C सर्टिफिकेट होल्डर हैं उन सभी लोगों को हम लोग
ला रहे हैं। और कई तरह का हम लोग, एक विंग है हमारा जो कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कर रही है, प्लेसमेंट के ऊपर काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजी रोटी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। आज जो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करप्शन बहुत बढ़ रहा है। अब करप्शन इतना बढ़ चुका है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो वेटरन्स इंडिया ये सोचती है कि लोग को शुरुआती दौर में ही करप्ट होने से रोक दें, इस तरह के एक माहौल पैदा करें कि उनके मन में करप्शन की भावना ही नहीं पैदा हो। तो उसके लिए भी वेटरन्स इंडिया काम कर रही है। वेटरन्स इंडिया का बहुत बड़ा एक सेल है मेडिकल विंग, जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर कारक, जो IMA के प्रेसिडेंट भी थे बिहार के। तो अभी इस बार जैसे आपने देखा कि लास्ट 1.5 साल से कोरोना रूपी महामारी ने पूरे विश्व को परेशान किया, भारत भी वंचित नहीं रहा। तो इसमें हमारा वेटरन्स इंडिया मेडिकल विंग, इसको हेल्थ केयर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत 10,000 डॉक्टर का टोली लेकर के अलग अलग जगह पे काम किया। और मैं सारे डॉक्टर को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने वेटरन्स इंडिया की सोच को ग्राउंड पे साकार किया, जिसके लिए कि भारत के माननीय रक्षा मंत्री ने भी धन्यवाद दिया, बिहार के राज्यपाल, बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वेटरन्स इंडिया का एक विंग है लीगल विंग, जैसे बहुत सारे गरीब तबके के लोग होते हैं जिनका FIR दर्ज नहीं हो पाता, वो SHO के पास आता है, दर्ज नहीं कर पाता है, और उनकी समस्या को सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो एक वेटरन्स इंडिया लीगल विंग की स्थापना की गई, जिसका मकसद है कि यदि जो जेन्युइन केस है, किसी कारण से यदि उसको उत्प्रेरित किया जा रहा है, तो उनको कोर्ट के माध्यम से 156(3) के माध्यम से या बाकी और माध्यम से उनको हम सहयोग कर पाए और लोगों में सच्चाई बता पाए। वेटरन्स इंडिया कहीं ना कहीं ये सोचती है कि जो देश का कानून है ये इतना पुराना है, उस समय की मानसिकता के हिसाब से बनाया गया, अब इतने दिनों में बहुत परिवर्तन हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के सहयोग से वेटरन्स इंडिया चाहती है रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और कई एक कानून है जिस कानून को खत्म करके उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि आज का देश आज के हिसाब से चलेगा, कानून 100 साल पुराना है। तो उस क्षेत्र के लिए वेटरन्स इंडिया का अपना एक इंटेलेक्चुअल विंग है, इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्म्स विंग है, जिसमें कि अलग अलग तबके के विद्वान जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, साइंटिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं कि क्या आज देश के लिए जरूरत है, कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे भारत को सबसे आगे रखने के लिए हमें किस प्रकार के कानून की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो सलाह हम सरकार को देना चाहते हैं। मिश्रा जी, हम आपको यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे और ये जानना चाहेंगे, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में विभिन्न सेक्टर के माध्यम से, चाहे खेलो इंडिया की बात हो, चाहे सैनिक की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, आपका यह ऑर्गेनाइजेशन वेटरन्स इंडिया सभी सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है। हम ये जानना चाहेंगे, आप जो ये इस स्तर पर राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसमें आपको परेशानियां कहाँ नजर आती है, और आप राष्ट्र के जो रहनुमा हैं, जो राजनेता हैं, उनसे आप कात्यायनी टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि आपकी नीयत साफ है, यदि आप फोकस्ड हैं, तो समस्याएं नहीं है, समाधान चाहिए। समस्याएं आती है और हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकलता है। वेटरन्स इंडिया एक राष्ट्रीय गैर राजनीतिक देशभक्तों का संगठन है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज जुड़े हुए हैं। वेटरन का मीनिंग यहाँ फौजी नहीं है, वेटरन का मीनिंग यहाँ दिग्गज है। हाँ, इस पूरे सिस्टम को नेतृत्व जरूर प्रदान कर रहा है पूर्व सैनिक। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि फौजी की जो सोच है राष्ट्र के प्रति, वो एक ऐसी समर्पण और त्याग के साथ है कि जिसपे कोई सवाल नहीं उठा सकता कि हाँ भाई, यदि फौजी है तो ये व्यक्तिगत तौर पे कुछ गलत कर सकता है, गलती से कुछ गलत कर सकता है, लेकिन राष्ट्र की जहां बात आएगी तो वहां पर उस समझौता नहीं करेगा। इसलिए इस संगठन का नेतृत्व, मैक्सिमम प्रयास हमारी है कि पूर्व सैनिक, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी एक विंग है NRI, जो कि आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में करीब 3.25 करोड़ NRI है, और उस 3.25 करोड़ में करीब 1.70 करोड़
वो हायर इनकम ग्रुप में है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के आधार पे, और उसका करीब 8% लोग कॉरपोरेट में है, जो कि अलग अलग देश में पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है बहुत अच्छे मात्रा में। आज हम FDI की बात करते हैं, यदि हम अपने NRI को ही कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं, उनको जो चाहिए, जिस तरह की सम्मान का वो अपेक्षा करते हैं, उस सम्मान को देने में हम कामयाब हो जाएं, तो ऐसे ही भारत आर्थिक तौर पे विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि हमारी बात होती है, वेटरन्स इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्योंकि हर एक विंग को वेटरन्स इंडिया के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेतृत्व करते हैं। यदि 15 विंग है तो वेटरन्स इंडिया में 15 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो एक उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार। आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि वो NRI विंग को लीड करते हैं और वो है लंदन में, और वहां जा करके वो JNU से पढ़ाई लिखाई की, उन्होंने PhD किया, जा करके इंग्लैंड के एक बड़ी यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर बने। उसके बाद वहां जाके वो काउंसिलर जीते, वहां पर काउंसिलर और MP होता है, MLA नहीं होता, काउंसिलर जीते, और काउंसिलर के बाद आज वो मेयर हैं, और आज वो वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनसे जब मैं सुनता हूं, और बाकी जो हमारे कंट्री हेड हैं, करीब करीब हमने 53 कंट्रीज में ऑलरेडी हमारा कंट्री हेड बन चुका है, जहां कम से कम 500 NRI उस कंट्री में वो वेटरन्स इंडिया के सदस्य हैं। जब उनसे मैं पूछता हूं राष्ट्र के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम है, उससे 100 गुना ज्यादा उनका प्रेम है। लेकिन उनकी कुछ इच्छाएं हैं। वो चाहता है कि भारत में हमें ड्यूअल सिटीजनशिप का कानून बनाए। वो चाहता है कि हम भारत को सब कुछ देने को तैयार हैं। हम चाहते जितना हमारे पास तन मन धन है, सब कुछ समर्पित करने को, लेकिन हमें भी अधिकार हो भारत में आकर के कि हम वोट कर पाएं। हमें मतलब एक ड्यूअल सिटीजनशिप का कानून बनना चाहिए। मिश्रा जी, हम आपको यहाँ रोकेंगे थोड़ा सा, अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी चलते हैं ब्रेक पर, बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जो बहुत बड़ी बात राष्ट्र के सामने रख रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठाए भारत। अब कहीं जाए नहीं, बहुत छोटा सा ब्रेक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट फिर से एक बार समस्याओं से घिर चुका है और व्यापारी परेशान हैं। कोरोना काल के बाद एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट की समस्याओं को लेकर, विकास से जुड़ी हुई खबरों को लेकर आपके बीच फिर से आ रहा है आपका लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण, अपना एक रंगीन विशेषांक को लेकर। साथ ही आप के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है जब आपकी बात नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। आपकी आवाज़, आपकी समस्या प्रशासन से लेकर राजनेता और सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा राष्ट्र सर्वप्रथम की मीडिया टीम। आप अपनी बात बेहिचक मीडिया टीम को बताएं, उन्हें सहयोग करें और समस्याओं से रूबरू कराएं। आपकी बात कैमरे में कैद होगी। आपकी समस्या जब कैमरे में कैद होकर सरकार के पास, प्रशासन के पास, संबंधित विभाग के पास जाएगा तो एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर और फर्नीचर मार्केट, जो सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ की टैक्स देती है, विकास की दिशा में
फिर से एक बार कदम बढ़ाएगा, ऐसी उम्मीद है। 31 अगस्त से 7 सितंबर तक राष्ट्र सर्वप्रथम की मीडिया टीम आपके बीच। आप अपनी बात जरूर कहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर ब्रेक के बाद आप राष्ट्रवासियों का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वेटरन्स इंडिया के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा जी से, जो बता रहे थे जो कि उनकी संस्था किस प्रकार से राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपने विभिन्न विंग के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य लगातार कर रहा है। आपको हम बताएं कि विनय कुमार मिश्रा खुद भी पूर्व वायु सैनिक हैं और इन्होंने राष्ट्र की सेवा वायुसेना के माध्यम से भी किया है और आज संपूर्ण देश में ही नहीं बल्कि 53 अन्य देशों में भी इनका संगठन काम कर रहा है और जिसका नेतृत्व फौजियों के हाथ में है। तो विनय जी, आप बहुत बड़ी बात ने आज नेशनल चैनल के माध्यम से बताया। शायद मुझे लगता है जो ये सारी बातें देश को अब तक किसी चैनल ने नहीं बताया, आज शायद पहली बार इस देश को ये बातें सुनने को मिलेगा जो किस प्रकार से आप जमीन पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है सो खेलो इंडिया की बात करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। आप वो सभी काम तो पिछले कई वर्षों से 1915 से ही लगातार करते चले आ रहे हैं और आपकी यह जो सोच है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेगा तो प्रधानमंत्री जी तो आपके कार्य को तो यूं ही जो है गले लगाने का काम करेंगे। क्या आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से या रक्षा मंत्री कार्यालय से या देश के अन्य किसी नेताओं के तरफ से जो आज देश को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्या आपको जो है सो कहीं से कोई सहयोग अब तक प्राप्त हुआ है, या अगर नहीं हुआ है तो हम अपने नेशनल चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? देखिए, जहाँ तक सहयोग की बात है तो सहयोग के कई कैटेगरीज होते हैं। हर एक लोगों का भावनात्मक और वैचारिक सहयोग हमारे साथ है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आज से कुछ एक साल पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब कन्हैया डांस कर रहा था और वहाँ पे 6x4 का झंडा फहराना मुश्किल हो रहा था, वहाँ के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को कैद कर लिया जाता था, तो उस समय जब वेटरन्स इंडिया को ये बात पता चला तो वेटरन्स इंडिया 2200 फीट लंबा तिरंगा यात्रा JNU कैंपस में जाकर के किया, जिसमें कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जनरल VK सिंह साहब, सभी लोग, जनरल GD बख्शी, सभी लोग आए थे। और आपको और भी जानकर खुशी होगी कि उस यात्रा करीब ये 4-5 किलोमीटर का यात्रा था और उसमें सभी लोग शरीक हुए और सभी का इतना बड़ा समर्थन मिला कि वहाँ जो एक माहौल लोगों ने बना रखा था, टुकड़े टुकड़े गैंग, कुछ और, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पण और समर्थन की ही आवाज़ आ रही थी। और हमने कहा था वहाँ पे, जब मैं अपनी स्पीच में कहा था कि कौन कहता है कि JNU में गलत लोग हैं या JNU का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में JNU ने अहम भूमिका नहीं निभाया हो, और इसका बहुत बड़ा लोगों का समर्थन मिला था। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं ये मानता हूँ कि देश के हर एक मंत्री या जो भी लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनका समर्थन, उनका सहयोग वेटरन्स इंडिया को है। हालांकि हम अभी आर्थिक सहयोग की ओर कभी सरकार के पास गए नहीं,
हमें ये मानना है कि चूँकि ये देश देशवासियों का है, इसका मालिक भारत की जनता है, तो चाहे वो सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो, इस दोनों को चलाने की जिम्मेदारी भारत की जनता का है। और माध्यम अलग हो सकता है कि सरकार टैक्स के माध्यम से जनता से पैसे लेती है, गैर सरकारी संस्था उनके इच्छा के हिसाब से लेती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सोच को लेकर हम चल रहे हैं, इससे सरकार को भी मजबूती मिलेगी, राष्ट्र को मजबूती मिलेगी, और वह दिन अब दूर नहीं होगा जब भारत विश्व गुरु कहलाएगा। थोड़ा समय की बात है। और आपको इसके पीछे सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ क्या है कि देश का कोई सा गाँव नहीं जहाँ पर कि एक सैनिक पूर्व सैनिक नहीं है, और सैनिक और पूर्व सैनिक हमारे लिए वो एम्बेसडर का काम करता है, और उनके प्रति देश की आस्था बहुत अधिक है, लोगों की आस्था बहुत अधिक है। जो राष्ट्रवाद देशभक्ति का संचार है, आज सबसे बढ़िया यदि कोई माध्यम है तो वो सैनिक और पूर्व सैनिक है, आम लोगों तक पहुंचाने का, जिसको सरकार भी कर रही है, अलग अलग पार्टी भी उसको अपनाने का प्रयास कर रही है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी उनकी सोच है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के उत्थान के प्रति, उसमें वेटरन्स इंडिया आने वाले दिन में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी। ऑलरेडी उस रास्ते पे चल रही है, जिसका रिकॉग्निशन भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने पब्लिकली कहा कि यदि बेहतरीन इंडिया चाहिए तो उसमें वेटरन्स इंडिया की जरूरत है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट का, सरकार का, माननीय राजनाथ सिंह जी का शुक्रगुजार हूँ। हाँ मिश्रा जी, आपने बात बात में याद दिला दिया, मुझे वो क्षण याद आया जब दिल्ली दूरदर्शन पे खबर चल रही थी और देश के रक्षा मंत्री उस दिल्ली दूरदर्शन पर ये कह रहे थे जो कि अगर देश को बेहतरीन बनाना है, बेहतरीन इंडिया बनाना है, तो वेटरन्स इंडिया का जो है सो अहम रोल हो सकता है। तो यह एक बहुत गौरव का क्षण था जब वेटरन्स इंडिया की चर्चा देश के रक्षा मंत्री के द्वारा किया जा रहा था। विनय कुमार मिश्रा डबल MA है शिक्षा के क्षेत्र में, इन्होंने इंग्लिश से भी और पॉलिटिकल साइंस से भी पोस्ट ग्रेजुएट है, और काफ़ी वर्षों से 2004 से ही लगातार भारत की राजधानी दिल्ली में रहकर सेवा कर रहे हैं। और आज नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से ये जो बात राष्ट्र के सामने रखने का प्रयास किया है, और हम इनसे आगे भी बात करते रहेंगे। इनके ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इनके द्वारा जो जो काम किए जा रहे हैं उससे राष्ट्र को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मिश्रा जी, आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आकर आपने राष्ट्र को अपने विचार से अवगत कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें।